गुड इवनिंग बच्चों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। यहां पर मैं बोर्ड पर लिख भी दिया हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कक्षा 10 का। आप लोग पहले फार्मूला देखेंगे। पहला हमारा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। देखिए आपका बेलन इसी प्रकार बनेगा। ठीक, ये आपका बेलन हो गया। ए बी सी डी, यह इसका केंद्र है, इसको मिला दीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक यह इसकी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिज्या आर हो जाएगी। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। यह व्यास हो जाएगा और ये जो है इसकी हाइट हो जाएगी, ऊंचाई। क्या हो जाएगी? ऊंचाई एच। ठीक, आप लोग देख रहे हैं इसमें कितने वृत्त हैं? 2 वृत्त हैं। ठीक, एक ऊपर है वृत्त और एक नीचे वृत्त है। तो इसका कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। इसमें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जैसे आपके क्वेश्चन में अगर पूछे कि व्यास दिया गया है, व्यास अगर दिया है तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो व्यास बराबर 2 गुणे आर। 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या। तो हम व्यास को जो है त्रिज्या में चेंज कर देते हैं। ठीक, अब दूसरा है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा देख लीजिए, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए अर्धगोला हमारा यही है, ये हमारा अर्धगोला है, ये इसका केंद्र है, यह इसकी त्रिज्या है। और एक चीज ध्यान देना, आपके दूसरा जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 13.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। फिलहाल उसको आगे बताएंगे, लेकिन आप लोग यह जानते रहिए कि अगर अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है वही उसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। जितनी अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही उसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा शंकु होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। शंकु हमारा यही है। ठीक, यही हमारा शंकु है। ए बी सी, इसको केंद्र ओ मान लेते हैं। ठीक, ओसी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। ओसी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। ओबी भी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ओ ए हमारे ऊंचाई हो जाएगी और एसी जो है इसकी तिरछी ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तिरछी
ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बराबर यह से डिनोट किया जाता है और यह ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई। और ये आप जान ही रहे हैं त्रिज्या है। ठीक, तो कभी कभार क्वेश्चन में आपका दिया रहता है कि अगर मान लीजिए यल का मान ना दिया जाए, ठीक, अगर यल का मान ना दिया जाए तो यल का मान हम कैसे निकालेंगे। यहाँ हम फार्मूला आप लोगों को लिख दे रहे हैं। यल बराबर होता है, यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब ऊंचाई दी जाए और त्रिज्या दी जाए उनका वर्ग करके हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद हम उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालने पर जो मान आता है वही क्या होती है, तिरछी ऊंचाई होती है। ठीक, अब उसके बाद आता है चौथा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। a बराबर भुजा होती है बच्चों, और इसका फिगर कुछ इस प्रकार मैं आप लोगों को बना दे रहा हूँ। ठीक है, घन क्या होता है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसकी जो हाइट होती है, उसकी जो लेंथ होती है और उसकी जो ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई जो होती है, वह सभी क्या होती हैं, बराबर होती है। इसका एक अच्छा उदाहरण यह है कि जैसे आप लोग जो लूडो है, लूडो जो फेंका जाता है उसमें जो फेंका जाता है वो आपका घन है, घन के रूप का है। उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वह समान होती है, तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब पांचवा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों होता है 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। L मीन्स होती है लंबाई, L मीन्स लंबाई, B मीन्स चौड़ाई होती है, और H मीन्स ऊंचाई होती है। H मीन्स क्या होती है, ऊंचाई होती है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूँ, इन सभी का जो क्षेत्रफल होगा, जो मात्रक होगा, वह इसका जो मात्रक होता है वह मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मात्रक, मात्रक लिख दे रहा हूँ, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मात्रक सेंटीमीटर में दिया है, अगर लास्ट में आपसे प्रश्न में कह रहा है कि इसको जो है हमें मीटर स्क्वायर में बताइए क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर देते हैं। अगर मीटर में दिया गया है और क्षेत्रफल सेंटीमीटर में पूछ रहा है लास्ट में, तो उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। और एक चीज, अगर ऊंचाई का मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया गया है और r का मान जो है मीटर में दिया गया है, तो दोनों मात्रक जो है बच्चों समान होना चाहिए। या तो दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर दो या दोनों को मीटर में चेंज कर दो, तभी जो है मान सही इसका क्षेत्रफल आएगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करना कदापि ना भूलें। आपको मीटर में दिया है तो अगर 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 मीटर दिया है, तो दोनों को मीटर में चेंज करो या तो दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करो। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 सवाल है, 5 फार्मूला है। एक फार्मूला और लिख दे रहे हैं बच्चों,
घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर जो होता है वहाँ भुजा की घाते 3 होता है। भुजा की घाते क्या होता है? 3 होता है, अर्थात a की घाते 3 होता है। ठीक, अब इसका जो मात्रक होता है वह या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या तो मीटर क्यूब होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आपके प्रश्नावली 13.1 जो है इसी 6 फार्मूले पर आधारित है। यही 6 फार्मूला इसमें लगेगा। 6 फार्मूले के अलावा कोई भी फार्मूला आपके अन्यत्र कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, इन 6 फार्मूले को आप बिल्कुल वेल प्रिपेयर कर लीजिए। आपके कक्षा 10 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है फंसेगा। कौन सा क्वेश्चन फंसेगा? 13.1 का दूसरा हो सकता है और छठा हो सकता है और एक 8वां। चलिए हम एक एक करके आप लोगों को पूरा सवाल हल कराएंगे। फिलहाल आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है।